हेलो फ्रेंड्स, फिर से स्वागत है आपके ही अपनी यूट्यूब चैनल ट्यूटोरिंग क्लासेस में। आज की इस वीडियो में हम लोग 10वीं कक्षा के संस्कृत का चतुर्थ पाठ संस्कृत साहित्य लेखिका के सभी प्रश्न उत्तरों को देखने वाले हैं। आपको इस लॉकडाउन में सभी विषयों के समय रहते कंप्लीट कराने का हम प्रयासरत हैं। आशा करते हैं कि समय रहते आपके सभी विषय समय पर समाप्त हो जाएंगे। बस आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, आप सभी की सपोर्ट की आवश्यकता है। जैसे ही हमारा YouTube परिवार बृहद हो जाएगा, बड़ा हो जाएगा, यथाशीघ्र हम लोग ऑनलाइन क्लासेस की व्यवस्था करेंगे। आप सभी अपना सपोर्ट कीजिए और हमें सहयोग कीजिए। अगर आप इस चैनल पे पहली बार हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा दीजिए, जिससे कि हर वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे। आज की वीडियो का PDF नोट्स आप हमारे वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स से प्राप्त कर सकते हैं। साथ ही अगर सभी विषयों के फ्री PDF नोट्स पाना चाहते हैं तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कीजिए, उसका भी लिंक हमने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा है। तो आइए शुरू करते हैं आज के इस वीडियो को। आज के इस वीडियो में हम लोग 10वीं कक्षा के चतुर्थ पाठ के सभी प्रश्नों को उत्तर को जानते हैं। आइए सबसे पहले हम लोग मौखिक प्रश्न उत्तरों को जानते हैं। हालांकि हमने जब भी आंसर क्वेश्चन कराया है, इसकी व्याख्या में ही हम बता दिए हैं कि ये प्रश्न आपसे पूछा गया है। आइए प्रूफ के तौर पे आपको इस आंसर क्वेश्चन क्लासेस में भी हम आपको दिखाते हैं। जैसा कि हमारा पहला प्रश्न है, विपुलम किम अस्ति। विपुलम मतलब बड़ा, विशाल कौन है। तो आइए हम प्रूफ के तौर पे आपको उसका चैप्टर का PDF फाइल भी हम आपके सामने रखें। विपुलम संस्कृत साहित्यम। प्रश्न है विपुलम किम अस्ति, तो विपुलम संस्कृत साहित्यम अस्ति। फिर अगला प्रश्न आपसे पूछा हुआ है कि विपुलम संस्कृत साहित्यम कै संवर्धितम, मतलब विशाल संस्कृत का हाल को कौन संवर्धित किया है, कौन उसकी सहायता किया है, रचना किया है। तो विपुलम संस्कृत साहित्यम विभिन्न कविभिः शास्त्रकाराश्च संवर्धितम, यानी विभिन्न कवियों और शास्त्रकारों द्वारा इसे संवर्धित किया गया है। ये रहा प्रूफ, लेकिन हम आपकी समस्याओं को बढ़ाएंगे नहीं। आपको इजी वे में, यानी कि सभी मुश्किलें हमारी अर्थात मेहनत हमारी और सफलता आपके इन सभी प्रश्नों को हम यहाँ पे एकदम नोट्स करके यहाँ पे तैयार किए हैं। आप बस वीडियो को समझें और प्रश्नों को देखें। जैसे विपुलम किम अस्ति, तो हमने यहाँ पे क देकर लिख दिया है विपुलम संस्कृत साहित्यम। फिर दूसरा प्रश्न है कि विपुलम संस्कृत साहित्यम कै संवर्धितम, तब विभिन्न कवियों द्वारा इसे संवर्धित किया गया है। ये रहा प्रूफ। सभी प्रश्न उत्तर हमने यहाँ पे दे रखा है, मौखिक और उत्तर सभी। आप वीडियो को समझ लें और आप PDF डाउनलोड के अपना नोट्स बनाना तैयार कर दें। आइए अन्य प्रश्नों को हम लोग देखते हैं। अगला प्रश्न है हमारा, काव्यांच रचने संरचने च का दत्तवान। काव्यों को रचना करने में, उसकी संरक्षण करने में कौन कौन शामिल है। तो स्त्री और पुरुष दोनों सामान्य रूप से सहभागी हैं, इसलिए इसका आंसर होगा पुरुषः च स्त्रियः। आइए एक इसका भी प्रूफ दिखाकर हम डायरेक्ट आंसर क्वेश्चन करते जाएंगे। देखिए
यहाँ पे दिया हुआ है, वैदिक कालद आरभ्य शास्त्रांश का रचने संरचने यथा पुरुषा, माने जिस प्रकार पुरुष करते हैं, तथा एवं उसी प्रकार स्त्रियों अपि दत्तादावधान, यानी जिस प्रकार पुरुष मेहनत करते थे उसी प्रकार स्त्रियां भी मेहनत करके काव्य को रचना करती थी, उसको संवर्धित करती थी। तो आपके तीसरे प्रश्न का आंसर होगा पुरुषः च स्त्रियः, यानी पुरुष और स्त्री दोनों उसके सहयोग करते थे। फिर है गंगा देवी किम महाकाव्यम अरचयत, मतलब गंगा देवी किस महाकाव्य की रचना की थी। तो गंगा देवी हमारी मधुरा विजयम काव्य की रचना की थी। किसकी? मधुर विजयम काव्य की रचना की थी। इनका भी हम पीडीएफ नोट्स तैयार किए हुए। फिर आपको लिए पूछा गया है आधुनिक संस्कृत लेखिकासु का प्रसिद्ध, मतलब आधुनिक संस्कृत लेखिकाओं में कौन सबसे ज्यादा प्रसिद्ध है। तो ये प्रश्न 19-20 के फाइनल एग्जाम में आया भी है। तो पंडित क्षमा राव आधुनिक संस्कृत साहित्य लेखिकाओं में अत्यधिक प्रसिद्ध हैं। देख लीजिए यहाँ पर भी दिया हुआ है आधुनिक संस्कृत लेखिकासु पंडित क्षमा राव अत्यधिक प्रसिद्ध हैं। चलिए अब दिया हुआ है पदार्थम, माने पदों का अर्थ वदत, बताइए। लभ्यन्ते इत्यस्य कः अर्थ, लभ्यन्ते का क्या अर्थ है? लभ्यन्ते का मतलब होता है प्राप्त करना, हासिल करना, इसलिए इसका अर्थ हो जाएगा प्राप्यन्ते, यानी लभ्यन्ते का अर्थ हो जाएगा प्राप्यन्ते। इंद्राणी, इंद्र की पत्नी को क्या कहते हैं? इंद्राणी, इसलिए षष्ठी विभक्ति का आप प्रयोग करते हुए बनाएंगे इंद्रस्य। इंद्रस्य भार्या लिख दीजिए या पत्नी भी लिख दीजिएगा तो चलेगा, यानी इंद्रस्य पत्नी क्या? इंद्राणी। फिर है अगला वर्तते, मने है, बताया जाता है, यानी अभी मौजूदा है, इसलिए वर्तते का अर्थ हो जाएगा अस्ति, मतलब है। अगला है विपुलम, इससे क्या अर्थ? विपुलम का क्या अर्थ है? विपुलम मतलब महान, तो इसका आंसर हो जाएगा प्रभुतम, मतलब प्रसिद्ध, विख्यात। ऋषिका इत्स्य, माने ऋषि की पत्नी, इसलिए इसका आंसर हो जाए ऋषिका, माने क्या? ऋषि पत्नी को क्या कहते हैं? ऋषिका, इसलिए इसका आंसर हो जाएगा ऋषि पत्नी, यानी ऋषि की पत्नी। आइए अब हम लोग अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। इन सभी प्रश्नों का पीडीएफ नोट्स लिखित रूप से हम आपको बताए हुए हैं, बट आप इस वीडियो को देखिए, समझिए, पीडीएफ तो आपको मिल ही जाएगा। फिर है अगला प्रश्न लिखित रूप में है कस्मिन् युगे मंत्राणाम दर्शका न केवल ऋषयः प्रत्युत ऋषिका अपि सन्ति। तो वैदिक युगे, किस युग में? वैदिक युग में। एक पदेन उत्तर देना है, यानी एक वाक्य में नहीं, एक शब्द में उत्तर देना है। तो कस्मिन् युगे अर्थात वैदिक युगे, वैदिक युग में ऋषियों के संग उनकी पत्नियां भी सहभागिता रही हैं। अगला प्रश्न है बाबू कि वागंभरिणी कुत्र ऋषिका निर्दिश्यन्ते। वागंभरिणी मतलब कहाँ पे निर्देशित की गई हैं, बताई गई हैं।
तो उसका भी देख लीजिए, लास्ट प्रूफ हम आपको दिखा रहे हैं। यहाँ पे है वागम्बरिणी, मतलब 14वीं शताब्दी में 5 ऋषियां हैं। मंत्र दर्शन जो निर्देशित किया गया है, रचना किया गया है, उनमें 5 ऋषियां हैं। कौन कौन? कौन कौन है? यमी, अपाला, उर्वशी, इंद्राणी और वागम्बरिणी। इन 5 ऋषि पत्नियों का नाम किसमें है? मंत्र दर्शनवत्यो। इस दर्शन में इन 5 ऋषियों का नाम है। अब इंद्राणी के जगह पर अगर यमी, अपाला, उर्वशी आ जाए तो आपको कंफ्यूज नहीं होना है, आपको बस रटना नहीं है, समझना है। यानी यहाँ पर दे देगा अपाला कुत्र ऋषिका निर्देशंती तो क्या मंत्र दर्शनो। फिर है याज्ञवल्क्य पत्नी का आशित। याज्ञवल्क्य की पत्नी का क्या नाम था? याज्ञवल्क्य की पत्नी का नाम मैत्रेयी था। देख लीजिए, याज्ञवल्क्य की पत्नी का नाम मैत्रेयी था। याज्ञवल्क्य पत्नी मैत्रेयी। याज्ञवल्क्य की पत्नी का क्या नाम था? मैत्रेयी। इन सभी के व्याख्या के दौरान ही हमने सभी प्रश्न उत्तरों को इंडिकेट करवाया था, बताया था। बट आपकी कोई भी समस्या ना हो, कोई परेशानी ना हो, इसके लिए हमें ही थोड़ा सा कष्ट उठाना पड़े, हम उसके लिए समर्थ हैं। फिर है अगला प्रश्न है, कस्य सभायाम शास्त्र कुशला गार्गी वाचकवने तिष्ठति अस्म। किसकी सभा में शास्त्र कुशल गार्गी बैठती थी? तो जनकस्य सभायाम। किसकी सभा में बैठती थी? जनक की सभा में बैठती थी। अगला प्रश्न है, लौकिक संस्कृत साहित्ये ४ कवित्रीणाम प्रथम कला का वर्तते। मतलब लौकिक संस्कृत के 14वीं शताब्दी में 40 स्त्रियों में सबसे पहला स्थान किनका आता है? तो सबसे पहला स्थान याद कीजिए, विजयांक का नाम सबसे पहले आता है। और इस विजयांक के बारे में सर्व शुक्ल ने बताया भी है, एक श्लोक भी आया है कि नीलोत्पल दल श्यामा विजयांक जानता वृथैव दंडिता प्रोक्ताम सर्व शुक्लाम सरस्वती। आइए देखते हैं उस श्लोक को भी हम यहाँ पे आपको बताते हैं। यहाँ पे ४ संत स्त्रीणाम प्रथम कल्प किसको बताया? प्रथम कल्पे विजयांक को बताया गया है। उसके सर्व शुक्ल द्वारा विजयांक की तारीफ करते हुए बताते हैं, नीलोत्पल दल श्यामा विजयांक जानता वृथैव दंडिता प्रोक्ताम सर्व शुक्लाम सरस्वती। यानी वो बेकार है, नासमझ है जो नीले कमल वाले विजयांक को नहीं जानता है। आइए अगला प्रश्न को हम लोग देखते हैं। लौकिक संस्कृत साहित्ये कियतीनाम कवयित्रीणाम वर्णम लभ्यते। लौकिक संस्कृत में कितने कवित्रियों का चर्चा किया गया है? तो ४४ मतलब 40। विजय भट्टारिका कस्य रागी अस्ति। विजय भट्टारिका किस राजा की पत्नी थी? तो राज्ञः चंद्रादितस्य। किसकी पत्नी थी? राज्ञः चंद्रादितस्य। इन सभी का प्रश्न उत्तर हमने यहाँ पे भी दिया हुआ है, देख लीजिए। यहाँ पे विजयांक ४ चंद्रादितस्य, इन सभी का उत्तर दिया है। बट मेरी मानिए, आप इस वीडियो को अंत तक देखिए, आपको पीडीएफ की कोई आवश्यकता नहीं पड़ेगी। आप
पीडीएफ नोट्स आप अपने दिमाग में डाउनलोड कीजिए, कॉपी में नहीं। आइए अब हम लोग अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है अधोलिखितानि रिक्त स्थानी पूरयत, माने अधोलिखित स्थान खाली जगह को पूरा कीजिए। प्रश्न है बृहदारण्यकोपनिषद याज्ञवल्क्य पत्नी क्या मैत्रेयी दार्शनिक रूप में चित्रित, मतलब बृहदारण्यक उपनिषद में याज्ञवल्क्य पत्नी मैत्रेयी ने दार्शनिक की रचना की। अगला है जनकस्य सभायाम शास्त्र कुशला, क्या शास्त्र कुशल कौन थी? गार्गी। कौन थी? शास्त्र कुशल कौन थी? गार्गी। अगला प्रश्न है लौकिक संस्कृत साहित्य प्रायेण डैश कवित्रीणाम सा अर्धशतकम पद्यानि लभ्यन्ते। लौकिक संस्कृत साहित्य में मतलब कवियों द्वारा, डैश कवियों द्वारा 150 पदों की रचना हुआ है। तो इसका क्या होगा? चत्वारि संत, मतलब कितने कवियों ने मिलकर कि 150 वाक्यों की रचना की? तो चत्वारिंशत्, माने 40 स्त्रियों ने मिलकर के 150 की रचना की, 150 पदों की रचना की। फिर अगला प्रश्न है तासु डैश प्रथम, जिनमें प्रथम कौन है? तो विजयांक। प्रथम कौन है? विजयांक। सा च डैश वर्णासिद्धि, वह स्वभाव से किस रंग की थी? नीलोत्पल दल श्यामा, स्वभाव से किस रंग की थी? श्याम। श्याम माने सांवले रंग की थी। अगला है चंद्रादित्य रागी, चंद्रादित्य की पत्नी कौन थी? अभी आपने ऊपर पढ़ा चंद्रादित्य विजय भट्टारिका, और वहां पे पूछा था विजय भट्टारिका किसकी पत्नी थी? तो आपने उत्तर दिया था चंद्रादित्य का। फिर यहाँ पे आया है चंद्रादित्य की पत्नी कौन थी? तो विजय भट्टारिका। अगला है षोडशत के अच्युतरस्य रागी तिरुम्बलाम्बा डैश नामक। तिरुम्बलाम्बा ने किस काव्य की रचना की? वरदाम्बिका परिणय। किसकी? वरदाम्बिका परिणय की रचना की। वरदाम्बिका परिणय की रचना की कौन? तिरुम्बलाम्बा। चलिए अब हम लोग तीसरे प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। तीसरा प्रश्न है अधोलिखित प्रश्नानाम उत्तराणि पूर्ण वाक्येन संस्कृत भाषायाम दत्त। अब यहाँ पे एक पद में उत्तर नहीं देना, एक वाक्य में उत्तर देना है। तो अगला प्रश्न है ऋग्वेदे कति ऋषिका मंत्र दर्शनवत्यो निर्दिश्यन्ते। ऋग्वेद में कितने ऋषियों का, ऋषि पत्नियों का मतलब चर्चा है। तो अभी शुरू से ही चलता, कति के जगह पर आपको चत्वारिंशत् क्या लिख देना है? चत्वारिंशत्, यानी आपका आंसर हो जाएगा ऋग्वेदे चत्वारिंशत् ऋषिका मंत्र दर्शनवत्यो निर्दिश्यन्ते। अगला प्रश्न है याज्ञवल्क्य पत्नी केन रूपेण वर्णिता। याज्ञवल्क्य की पत्नी किस रूप में वर्णित की गई है? तो केन के जगह पर दार्शनिक रुचिमती। याज्ञवल्क्य की पत्नी मैत्रेयी ने क्या चीज की रचना की थी? तो इसका आंसर होगा याज्ञवल्क्य पत्नी मैत्रेयी
दार्शनिक रचितुमति रूपेण वर्णिता, यानी कि दार्शनिक शास्त्र की उन्होंने रचना की। याज्ञवल्क्य ताम किम शिक्षति, याज्ञवल्क से क्या शिक्षा मिलती है? आत्म तत्व, अपने तत्व, अपने को बारे में जानने की शिक्षा मिलती है। किसकी? तो आत्म तत्वम, आत्म तत्वम। बीजांक वर्ण कह आसीत, बीजांक का रंग कैसा था? बीजांक वर्ण श्याम आसीत, कैसा था? उनका रंग कैसा था? श्याम, माने श्यामला था, काला था। तिरुम्बलाम्बा कस्य चंपूकाव्यस्य रचना कृतवती, किस चांपूकाव्य की रचना की? तो शंकर चरितम, तिरुलंबा ने परिणय चांपूकाव्य, किसका? कस्य के जगह पर परिणय। तिरुमलंबा परिणय चंपूकास्य रचना कृतवती। शंकर चरितम इति जीवनस्य रचयिता कः? शंकर चरितम की रचना किसने की? तो शंकर चरितम की रचना पंडित क्षमाराव ने की है। शंकर चरितम की रचना पंडित क्षमाराव, पंडित क्षमाराव। इस सब का पीडीएफ हमने यहाँ पे दिया हुआ है। आपको बार बार हम बता रहे हैं कि आप चिंता ना करें। यहाँ पे है आंसर हमने लिख दिया है। ऋग्वेदे चतुर्विंशति ऋषिका मंत्र दर्शन वृत्तो निश्चते, याज्ञवल्क्य पत्नी मते दार्शनिक रुचिमित रूपेण वर्णिता। तो आप पीडीएफ को समझिएगा बाद में, पहले आप इस वीडियो को समझिए। आइए अब हम लोग चौथे प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। चौथा प्रश्न है, उदाहरणम पर्यायवाचिदानि लिखत। उदाहरण के तौर पे आप इसके अर्थ को लिखिए। जैसे आपको यहाँ पे प्रश्न है, हिम विशाल्यम इत्स्य पर्याय पदम किम। तो विशाल्यम का अर्थ विलोम मतलब पर्यायवाची मतलब क्या होता है? एक से अधिक अर्थ जो दे। तो विशालम का अर्थ क्या हो जाएगा? विपुलम, मतलब प्रसिद्ध। अब यहाँ पे अर्थ है वृथा। तो वृथा मतलब क्या हुआ? जिसका कोई मतलब अर्थ न हो, इसलिए क्या हो जाएगा? व्यर्थम। वृथा का क्या हो जाएगा? व्यर्थम। तत्पर मतलब उत्सुक, तत्पर उत्सुक। तो इसका एक संस्कृत और हो जाएगा अवधाना। क्या हो जाएगा बाबू? अवधाना। वर्तते, अभी एक प्रश्न आया हुआ था जो हम आपको वर्तते माने है, मौजूद है। तो अस्थे भी बताए थे, वर्तते आप अस्थे भी लिख सकते हैं और एक और अर्थ इसका हो जाएगा विद्यते, दोनों चलेगा। विद्यते माने विद्यमान है। ख्याता मतलब मशहूर। तो मशहूर किसको कहेंगे? जो प्रसिद्ध है, इसलिए इसका आंसर हो जाएगा प्रसिद्ध। ज्ञातमेव माने मालूम है, जानकारी है। तो इसका अर्थ हो जाएगा विदितमेव, विदितमेव। ये अर्थ हम लोग पहले से तुम्हें विदित्वा, तुम्हें जानकर मृत्यु को भी प्राप्त मुक्ति मिल सकती है। पहला श्लोक का अर्थ है वेदाहमे तम पुरुषम महानतम। श्लोक याद कीजिए। भार्या इत्सस्य, भार्या का अर्थ होता है पत्नी। भार्या मतलब पत्नी। जननी मतलब होता है माता। जननी जन्मभूमिश्चन, श्लोक नहीं सुने हैं? अगला है अधोलिखिते पदे वाक्यानि रचयत। अब आपको दिए हुए श्लोक से क्या बताना है?
वाक्य बनाना है। अगला है हमारा सभा आम। तो सभा आम है, जनकस्य सभायाम शास्त्र कुशला गार्गी तिष्ठति। यही तो बन गया पहला वाक्य। प्रथम कल्प मतलब सबसे आगे। लौकिक संस्कृत साहित्य विजयांक प्रथम कल्प वर्तते। ये भी आपके पाठ्य पुस्तक में ही दिया हुआ है। लभ्यन्ते प्राप्त होता है। लभ्यन्ते, अब लभ्यन्ते सत्संगेन ज्ञानम लभ्यते, संगत से ज्ञान की प्राप्ति होती है। ऋषियः मतलब ऋषि। तो वैदिक युग है, वैदिक काल में मंत्रों की रचना किसने किया था, ये भी आपके पाठ्य पुस्तक में है। तो वैदिक युग मंत्राणाम दर्शकारिष्का आसन। शास्त्राणाम माने शास्त्रों में कुछ शक। तो शास्त्राणाम ज्ञाता शास्त्रज्ञ इति कथ्यते। माने शास्त्र को ज्ञाता को क्या कहा जाता है, शास्त्रज्ञ कहलाता है। अब इस अगले प्रश्न में हम लोग प्रत्यय के बारे में जानेंगे। इसके पहले वाले तीसरे पाठ में अलस कथा में भी एक प्रत्यय आया था, वहां पे हमने श्य प्रत्यय के बारे में आपको बताया था। ये श्य प्रत्यय भी स्त्रीलिंग प्रत्यय है। अब ये टाप प्रत्यय आया है, ये भी स्त्रीलिंग प्रत्यय है। अब वहां पे भी हमने बताया था और यहाँ पर भी हम इसकी चर्चा करें। अब ये टाप, अब कारक, ये जब ये टाप शब्द आता है तो अंतिम वर्ण में वृद्धि करके ईकारांत का प्रयोग मिडिल टर्म में यानी मध्य पद में कर देता है। जैसे कारक, तो कारक मिडिल में क्या हो जाएगा, ई का मात्रा ईकारांत का प्रयोग किया जाएगा। ईकारांत तो क्या हो जाएगा बाबू, कारक में ई आएगा तो कारी, और अंतिम वर्ण में वृद्धि कर देगा, आ लग जाएगा तो हो जाएगा कारिका। लेखक तो क्या हो जाएगा, ले, बीच वाले पद में ई का मात्रा खी, कंपैका तो लेखिका। नायक नायिका, वाचक वाचिका, विधायक विधायिका, और अगला है योजक तो हो जाएगा योजिका, धारक धारिका, पालक पालिका, गायक गायिका। अब अगला प्रश्न है कि आपको अब उदाहरणम अनुसृत्य रेखांकित स्थाने अन्य पदानि योजत। और अगले आपको हमने बताया था कि आपको लंग लकार जब पढ़ाया था तो पहला तो हमने बताया था अपठत अपठताम अपठन यानी अ तम त यानी बताया था ना, तो तम अन अह तम तो अम आओ आम। तो अ का प्रयोग न करके कभी कभी वर्तमान क्रिया के अंत में अस्म शब्द जोड़कर लंग लकार का बोध कराया जाता है, भूतकाल का प्रयोग बताया जाता है। उसी का हल यहाँ पे दिया हुआ। जनकस्य सभायाम गार्गी तिष्ठति अस्म। अब तिष्ठ मने बैठना, तिष्ठ मतलब बैठना। अब अस्मि जोड़ा है तो अस्मि के बदले हम क्या लिख देंगे, अ। अब पठति अस्म अपठत, गच्छति अस्म अगच्छत, दृश्यति अस्म अदृश्यत इत्यादि। आशा करते हैं आप ये समझ गए होंगे। अब उसी का हमको करना है। ते पठन्ति अस्म, ते है अपठत अपठताम अपठन, तो वहीं इसका हो गया है अपठन। बालकः प्रतिदिनं विद्यालयं गच्छति अस्म। बालकः बालकौ बालका यानी बहुवचन का प्रयोग हुआ है, तो अपठत अपठताम अपठन तो हो जाएगा बालकः प्रतिदिनं विद्यालयं अगच्छन्। क्या हो जाएगा बाबू,
बालकः प्रतिदिनं विद्यालयम् अगच्छन्। अगला देखिए, छात्रः सायंकाले क्रीडति। छात्रः सायंकाले क्षेत्रे क्रीडति स्म। लड़के संध्या काल के मैदान में खेलते थे, यानी संध्या काल में मैदान में खेलते थे। अब यहाँ पे क्रीडति स्म है तो क्या बनेगा? अक्रीडन। चलिए अगला प्रश्न के जगह पे चलते हैं। अगला हमको है, अध्यापकः वर्गेषु पाठयन्ति स्म। अध्यापक वर्ग में पढ़ाते थे। अब इसका क्या हो जाएगा? पढ़ाते थे, तो पाठयन्ति है तो अपाठयन। क्या हो जाएगा बाबू? पाठयन्ति स्म का जगह पे क्या हो जाएगा? अपाठयन। कभी कभी वर्तमान क्रिया के अंत में स्म शब्द जोड़ के भी भूतकाल बनाया जाता है, इसको भूलना नहीं है। अगला है, गजः वने भ्रमन्ति स्म। हाथी वन में घूमता है, तो इसका क्या हो जाएगा? गजा वने भ्रमन्ति स्म, तो क्या हो जाएगा? अभ्रमण। यानी सब के क्रिया में हमको क्या लगा देना है? अ लगा देना है। कोकिलः वृक्षशाखासु कुंजति स्म, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? अकुंजन। वानरः तरुशिखरेषु कूदति स्म, तो क्या हो जाएगा? अकूर्दन। आपको यह वीडियो कैसा लगा आप हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा, और आप सभी की फिर से एक बार रिपीट करा दें। अगर आप इस चैनल पे पहली बार हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए।